जी देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो पूरे देश में बड़े तौर पे इलेक्टोरल रोल रिवीजन में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो वोटर्स के नाम वगैरह में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लाखों की तादाद में वोट काट दिए जा रहे हैं, कहीं जोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर डायरेक्ट हमला है। ये हमारे डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट हमला है, जिसको लेकर अभी बिहार में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी और उनके महागठबंधन के दूसरे साथियों ने काफ़ी यात्रा निकाली है। वो यात्रा भले ही SIR को लेकर हो, जो अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। SIR होना इतने कम दिनों में, जिसमें लोग सब लोग अपना अपडेट इतने कम दिनों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उस पर अपील नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी व्यवस्था के डायरेक्टली ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो यात्रा निकली है और जिसकी अगुवाई हमारे जो नेशनल लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो आम जनता को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, आम जनता को चाहिए कि बड़ी से बड़ी तादाद में उनकी जो यात्रा है उसमें शामिल हों और जहां वो आ रहे हों उनका इस्तकबाल करें। बस इसीलिए लोगों से अपील के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात बहुत सही कही कि ये जो अटैक है ये आप पर हो रहा है, मैं तो बस बीच में आ जा रहा हूँ। तो क्यों हम लोग इतने बुज़दिल हों या इतने नेग्लिजेंट हों कि हम नहीं सामने आए, राहुल गांधी पूरा करे, हर चीज़ करे। तो हमें कम से कम मॉरली, फिजिकली वहाँ पर जा करके उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए, और जहाँ से भी यात्रा हो रही है लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। 26 तारीख को जीवछ घाट पे शाम में यात्रा पहुँच रही है, उसके पहले सकरी में जनसभा भी है। जो सकरी के इलाके के लोग हैं वहाँ सकरी में जाएं, जो जीवछ घाट पे रात में वो पहुँच रहे हैं अपने आराम के लिए और सबसे ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, उनके इस्तकबाल के लिए जितने ज़्यादा लोग हों और उनके महागठबंधन के साथियों के इस्तकबाल के लिए जितने ज़्यादा लोग हों आस पास के, वो जाएं और वहाँ जा कर के उनका इस्तकबाल करें। 27 को भी यात्रा है, उसमें भी जिनसे भी बन पड़ रहा है, जितने लोगों से भी बन पड़ रहा है, गंगवार स्थान से भी यात्रा शुरू हो रही है, वहाँ पर जा कर के बेला मोरा आगे तक जहाँ भी यात्रा जाए, उसमें बड़ी से बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी और महागठबंधन के साथियों के हाथ को मजबूत करें। देखिए, जहाँ तक हमने लोगों से बात की है और भी कुछ लोग जो शामिल हैं, जो इंतज़ाम में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर तो होगा कि लोग आ जाएं खुद से, हो सकता है कि कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। तो जो लोग शामिल हैं इस पूरे प्रोग्राम में, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनसे ये पता चला है। तो देखा जाए, या तो खुद आ जाएं या जब सुविधाएं दी जाएंगी तो उसका इस्तेमाल करते हुए लोग जितनी भी बड़ी तादाद में हो वो जाएं, उनकी यात्रा में शामिल हों। सर, ये जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है, तो इसके करने के पीछे सभी लोगों का मकसद है कि मोदी वोट छोड़े, लेकिन इसके पीछे मोदी का मकसद क्या था और राहुल गांधी जी जो ये संघर्ष कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के लिए कर रहे हैं, या 70% वो नागरिक के लिए कर रहे हैं जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट देती आ रही है? देखिए, जब वोट कटता है आमतौर पे आप देखेंगे तो किसी अमीर और रईस उन लोगों का कटना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर कटता भी है तो वो लोग जल्दी से जोड़ देते हैं। और ये ज़्यादातर गरीब तबके के लोगों का होता है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो OBC हों, वो गरीब तबके के लोगों का होता है। उनके पास अपने दिहाड़ी को छोड़ करके इसी को रिवाइज़ करने ना तो इतनी इल्म होती है, ना इतना समय होता है कि वो भूखे पेट जा करके ये सारा काम कराएं। तो ये तो देश की जनता के लिए, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, पार्टी तो बस एक तरीका होता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का या लोगों की बात को सुनने का, वो एक एजेंसी है बस। तो वो देश की आम जनता के लिए वो कर रहे हैं, मेरी समझ यही है, जिस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी, हमारे जितने साथी हैं, जो आवाम है, आम आवाम है, वो बड़ी से बड़ी, और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में हो सके वो लोग जाएं, उनकी यात्रा में शामिल हों, उनके इस्तकबाल करें। मैं तो यही कहूँगा कि ये, चूँकि ये इलाका जो हमारा है वो जीवछ घाट से करीब है, तो वो कम से कम शाम में जाएं 6-7 बजे, जिस वक्त भी 5:30, 6, 7, जिस वक्त, चूँकि यात्रा आने में कई बार देर सवेर होता है, वहाँ जाएं, इंतज़ार करें, इस्तकबाल करें बड़ी से बड़ी तादाद में। उसके बाद सर फिर से थोड़ा देर में आराम से बोल देंगे जगह का नाम, जो मतलब जहाँ पर लोग पहुँचे, गैदर हो राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए, अपने इलाके का नाम, वो जगह का नाम। जीवछ घाट में जो टाटा मोटर्स के आसपास का इलाका है, वहाँ पर ही राहुल गांधी जी आएंगे, उनके विश्राम की व्यवस्था है या होगी। तो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। राहुल गांधी यात्रा एक तरफ प्रशांत किशोर भी 2 साल से या 3 साल से रेगुलर चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और उनका जो
विजन है और बिहार बदलने, ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में मेहनत करता है तो उसको उसका फल मिलता है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे कोई भी हो। और जो बातें कर रहे हैं वो ये बातें हैं सिर्फ, और ठीक है वो लॉजिकल मुझे लगती हैं और बहुत सारे लोगों को लगती होंगी लॉजिकल, लेकिन ये बातें हैं और हर राजनेता ये बात करता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि अगर वो मान लीजिए पावर में आए या नहीं आए, जो भी है, अगर आए तो वो किस हद तक ये उन चीज़ों को ग्राउंड पर उतारेंगे, क्योंकि उनका एक अलग इतिहास रहा है कि एक प्रैग्मेटिक सभी पार्टी को सेवा देने का वो एक इतिहास रहा है। तो लोग इतिहास बदलता भी तो बिल्कुल बदलता है, तो उसके लिए वो उनको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर लोगों को यकीन होगा तो हो सकता है लोग जुड़े। इस तरीका से लोग जुड़ रहे हैं जी प्रशांत किशोर के साथ, तो इससे तो यही पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर सफल नहीं, जिस तरह से जुड़ रहे हैं उसमें तो खैर मैं इस बात पे आता हूँ। पहली बात तो ये कि जो बातें करते हैं ठीक है लॉजिकल होती है, जिस तरह से जुड़ रहे हैं तो उसका तादाद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो तादाद ज़्यादा नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ कि एक अभी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी को सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम ही नहीं पता है। देखिए, प्रशांत जी मेहनत करें, लोगों की भलाई के लिए सोचें, उसके लिए काम भी फ्यूचर में करें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो विनम्रता है वो अगर खो जाती है तो ज्ञान जाता हुआ दिखता है, बुद्धि भ्रष्ट होती हुई दिखती है, चाहे आप कितने भी हो। तो जब आप ज्ञान पे अहंकार आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा शायद कि डिस्ट्रिक्ट 38 है कि 40 है, पता होगा, लेकिन वो जो अहंकार है उसमें वो गलती कर बैठ रहे हैं। तो ये अहंकार जो है वो हो सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बने। हमारे साथ है मुखिया जी चांद जी, जो बहुत ही इलाके के काफ़ी लोकप्रिय है। सर, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है 26 तारीख की शाम को 4, साढ़े 4, 5 के आसपास, आप लोग बता रहे हैं जीवज घाट पर। क्या कहेंगे इलाके के लोगों को? इलाके के लोगों को कहेंगे कि सब आदमी आए और जुट करके कम से कम इस्तकबाल बढ़िया करे, और बाकी जो होना होगा तो वो होबे करेगा, मगर इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी के लिए हैं। आप लोग पूरे तौर से बिल्कुल तौर से। तो खास करके लोगों से क्या अपील करेंगे, चाहे मधुबनी हो या आसपास के गांव क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कहीं के लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें, तो उन लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के जीवज घाट पे और आकर के इस्तकबाल करें। मैं अपना परिचय दें। जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मेरा ताल्लुक़ लोआम गांव से है और मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। आप क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीका से राहुल गांधी आ रहे हैं, लोगों से क्या अपील? मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बड़ी से बड़ी तादाद में लोग उनकी यात्रा में शामिल हों, और चूँकि ये इलाका जीवज घाट के करीब है तो जीवज घाट को 26 की शाम को वो पहुँचेंगे 6 बजे के आसपास। तो बड़ी से बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी या उनके जो महागठबंधन के साथी हैं उनका इस्तकबाल करें। हो सके 27 को अगले दिन गंगवार स्थान से भी यात्रा शुरू होगी 8 बजे सुबह में। तो बड़ी से बड़ी तादाद में जब जिसको जहाँ मौका मिले वो शामिल हो उस यात्रा।